अफसरों का रियलिटी चेक हुआ जिसमें फेल हो गए 14 डीएम, 16 एसएसपी, एसपी। सीएम के निर्देश पर औचक फोन किए गए थे। ऑफिस से किया गया था औचक फोन। अफसरों की जानी गई थी लोकेशन। गैर हाजिर डीएम और एसपी को देना होगा जवाब। सुबह 10 से 12 बजे तक जनता दर्शन का है आदेश। रोजाना 2 घंटे जनता दर्शन का अफसरों को आदेश। तो सीएम ऑफिस से इन अफसरों को फोन गए थे उनकी लोकेशन जानने के लिए। अफसरों को आदेश है कि वो रोजाना सुबह जनता दर्शन करें, जनता की समस्याओं को सुने, उनके समाधान के लिए जरूरी दिशा निर्देश दें। लेकिन यहां कुछ अफसर गैर हाजिर पाए गए और इन अफसरों पर अब कार्रवाई की जाएगी। सीएम ऑफिस से किए गए फोन में कई अफसर गैर हाजिर पाए गए। इस रियलिटी चेक में गैर हाजिर पाए गए हैं एसएसपी, डीएम। अफसरों की लोकेशन जानने के लिए फोन किया गया था। अब इन्हें नोटिस जारी किया गया है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत, बताएं किस तरह से ये हुआ, ये रियलिटी चेक? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री कल टीम 9 की बैठक में कहा था कि कुछ अधिकारियों की शिकायत मिल रही कि समय से दफ्तर नहीं बैठ रहे हैं और जो पब्लिक पहुंच रही है जन शिकायतें को उसका निस्तारण नहीं कर रहे हैं, और कई सारे जनप्रतिनिधियों ने भी इसकी कंप्लेन की थी। उसके बाद ये कहा गया था कि सभी अफसर 10 से 12 बैठेंगे और आज सुबह मुख्य सचिव दफ्तर से 14 जिले के जिलाधिकारियों की रियलिटी चेक की गई। तो सुबह 9 बजे और 10 बजे 2 बार चेक किया गया। 2 बार चेकिंग के दौरान 14 जिलाधिकारी ऐसे थे जो दफ्तर में नहीं मौजूद थे। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी लोग प्रशांत कुमार के दफ्तर से 16 जिले के कप्तानों का रियलिटी चेक किया गया 9 बजे और 10 बजे। पीएनटी नंबर से इनको फोन किया गया जिससे ये पता ना पाए कि कॉल कहां से आ रही है, और जो भी फोन रिसीव करता था उससे पूछा जाता था जिलाधिकारी या पुलिस कप्तान मौजूद है कि नहीं मौजूद। 16 कप्तान नहीं मौके पर मिले और 14 जिलाधिकारी नहीं मिले, जिसमें बांदा के जिलाधिकारी नहीं मिले, इसके अलावा प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी नहीं मिले, समझो शामली के पुलिस कप्तान मौके पर नहीं मिले। 30 अफसर ऐसे थे जो रियलिटी चेक में सरकार के फेल हुए और बाकायदा मुख्य सचिव दफ्तर से सभी जिलाधिकारियों को नोटिस भेजा जा रहा है। और इसके साथ ही एसीएस होम के दफ्तर से उन पुलिस कप्तानों को 16 जो मौके पर नहीं मिले उन्हें शोकाज नोटिस भेजी और वो स्पष्टीकरण देंगे। अगर उनके जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं होती तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी तैयारी की है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया कि जो लोग फील्ड में रहते हैं तो सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाए और जनता की शिकायतों का निस्तारण करें। और 10 से 12 एक फिक्स टाइम है, उनको 9 बजे दफ्तर पहुंचना होता है, मुख्यमंत्री ने कह दिया है। लेकिन और 10 ये से लोग 12 नहीं पहुंचे। जनता दरबार लगाना ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका अजीत इस जानकारी के लिए। 5 अक्टूबर को लखनऊ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 9 बजे पीएम लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ में शहरी विकास मंत्रालय का कार्यक्रम है। यूपी नगर विकास विभाग के साथ ये कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ का दौरा है प्रधानमंत्री का, ये तय हो चुका है। सुबह 9 बजे पहुंचेंगे लखनऊ। शहरी विकास मंत्रालय के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। यूपी नगर विकास विभाग के साथ ये कार्यक्रम है। तो 5 अक्टूबर को लखनऊ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। शहरी विकास मंत्रालय का ये कार्यक्रम जिसमें सुबह 9 बजे पहुंचेंगे और पीएम का लखनऊ दौरा तय हो चुका है। शामली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैराना में विस्फोट हुआ है और यहां फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विस्फोट की वजह साफ नहीं। तो विस्फोट कैसे हुआ, किस तरह का ये विस्फोट था, ये वजह भी साफ नहीं हो पाई है। एक फैक्ट्री है जहां ये धमाका हुआ है, ये बताया जा रहा है। 2 लोगों की फैक्ट्री में हुए इस विस्फोट में मौत हो गई। कैराना में पटाखा फैक्ट्री हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये फैक्ट्री, जो पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही है, वहां पर धमाके के बाद क्या मंजर था वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। सारा सामान तहस नहस, धुआं उठता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है और 6 लोग यहां सीरियसली इंजर्ड बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फैक्ट्री में विस्फोट क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी इस बात की जांच की जा रही है। लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। पूरा मलबा आपको नजर आ रहा है। यहाँ शकील हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शकील, कब और कैसे हुआ यह हादसा?
देखिए, बिल्कुल ये आज शाम का मामला है, जहां पटाखा फैक्ट्री में 15 से 20 लोग काम कर रहे थे, जहां पर ये विस्फोट हुआ है। अचानक ये विस्फोट हुआ है, जिससे जो है पूरी फैक्ट्री ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और फैक्ट्री में काम कर रहे जो कर्मचारी थे, मजदूर थे, 10-15 जो कर्मचारी बताए जा रहे हैं, उनमें से 2 लोगों की जो है मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं, जिन्हें कैराना सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहाँ से गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। जो एसडीएम कैराना है, पुलिस फोर्स है, वो मौके पर पहुंच गई है। ये जो पूरी फैक्ट्री है, ये कैराना कोतवाली के जगनपुरा रोड पर स्थित है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में जो है ये लोग पटाखा बनाने का काम करते थे। पिछले कई सालों से यह फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, लेकिन आज वहां पर यह विस्फोट होने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे की जानकारी जैसे ही पुलिस के आला अफसरों को लगी, अधिकारियों को लगी, सब मौके पर पहुंचे। अभी हाल फिलहाल जो स्थिति है वो बड़ी बेहद भयावह है, क्योंकि जो है जो घायल हैं उन्हें मलबे से निकाला जा रहा है और हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। हालांकि विस्फोट का कारण क्या है, किस तरह से जो है फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और कितने लोगों की अभी जो है और जो लोग हैं मलबे में दबे हुए हैं, उनकी भी अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है। जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो की जांच तेज हो गई है। एसआईटी प्रमुख जीएल मीणा का बयान सामने आया है। 50 से ज्यादा वीडियोज है जिनकी जांच की जा रही है। 7 दिन के अंदर ये जांच पूरी हो जाएगी। इफ्तिखारुद्दीन से अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। पहले वीडियो जो सामने आए हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। उसके बाद ही जांच के अगले मोड़ पर टीम आगे बढ़ेगी। जीएल मीणा का ये बयान है, 7 दिन के अंदर ये जांच पूरी हो जाएगी। इफ्तिखारुद्दीन मामले पर बोले जीएल मीणा। 50 से ज्यादा वीडियोस हैं जिनकी जांच की जा रही है। ये वायरल वीडियो सामने आए जहां पर धार्मिक तकरीरें देखने को मिली हैं और इनका एक एंगल धर्मांतरण से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अलग अलग वीडियोस हैं जहां पर तकरीरों की तारीफ भी की जा रही है। और आईएएस ऑफिसर इफ्तिखारुद्दीन के घर पर ये धार्मिक तकरीरें हुई। अब उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। 2015 का जो पहला वीडियो सामने आया था वो 2015 का बताया जा रहा है। अमित गंजो हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, अब तक जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, क्या क्या उसमें खुलासे हुए हैं? 50 से ज्यादा वीडियोस बताए जा रहे हैं। देखिए अपर्णा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 50 नहीं, ये 70 से ज्यादा वीडियो की बात आ रही है, क्योंकि ऑफिशियली कोई भी चीज डिस्क्लोज इसलिए नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं चीजें अफेक्टेड आउट ना हो, क्योंकि पहले सिर्फ 4 वीडियोस थे, फिर 6 हुए, फिर 27, फिर 50, और यहाँ तक कि न्यूज 18 की टीम ने जब इसके अध्यक्ष एसआईटी जो सीबीसीआईडी के डीजी उनसे बात की, तो उन्होंने कहा हम अभी जांच से पहले कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन किसी तरह उनसे जब पूछने का प्रयास किया तो 50 के आसपास की वीडियो का उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। लेकिन जो एसआईटी की टीम में बाकी मेंबर्स भी इस पे काम कर रहे हैं, उनका ये साफ कहना है कि वीडियोस की एक लंबी फेरिस्त है। इनकी संख्या 70 के आसपास काउंट हो चुकी है। 12 लैपटॉप्स पे पूरी जांच चल रही है। 19 लोग इस पे टोटल काम कर रहे हैं और एडीजी जोन भानु भास्कर के कैंप ऑफिस में पूरी ये जांच चल रही है और एक एक चीज को, एक एक बात को लिखा जा रहा है। जो उर्दू अनुवादक है वो इन चीजों को पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। और जहां तक रही बात जिस लिटरेचर की बात की जा रही थी, उस लिटरेचर के लिए भी सीटीएस बस्ती आज देर शाम या रात तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जब पूछा गया इफ्तिखारुद्दीन के बारे में, तो उन्होंने कहा इफ्तिखारुद्दीन से अभी हमने कोई संपर्क नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी प्राथमिकता है कि इन वीडियोस की रियलिटी को और वीडियोस की में कौन कौन लोगों के नाम आ रहे हैं। और सबसे अहम चीज जो न्यूज 18 इस वक्त बताने जा रहा है कि बहुत शुक्रिया आपका अमित गंज इस पूरी जानकारी के लिए। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी विपक्ष के साथ निशाना, कहा 15 साल में यूपी को बर्बाद किया। सीएम योगी ने कहा आज का युवा देश की शक्ति, युवाओं की ऊर्जा, भारत की ऊर्जा, युवाओं में यूपी की तकदीर बदलने की क्षमता। सीएम योगी ने कहा आज यूपी दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, 4.5 साल में विकास के नए आयाम, 5 साल में उत्तर प्रदेश की बदली छवि। मुख्यमंत्री की रियलिटी चेक में फेल हुए कई अफसर, सीएम ऑफिस की तरफ से अचानक किया गया था फोन, जनता दर्शन न करने वाले 14 डीएम और 16 कप्तानों से जवाब तलब। 110 नवनियुक्त नायब तहसीलदारों को मिला नियुक्ति पत्र, सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं, कहा ईमानदारी से प्रतिभावान युवाओं का हो रहा है चयन। प्रधानमंत्री मोदी ने किया शहर स्वच्छता मिशन का शुभारंभ, कहा अब कचरा मुक्त शहर बनाना लक्ष्य, स्वच्छता अभियान की सफलता बापू की प्रेरणा का नतीजा। कई दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने ली एसपी पार्टी सदस्यता, अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी सरकार ने हर वर्ग को छला।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वापस लौटी दिल्ली। 4 दिनों तक नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ की ताबड़तोड़ बैठक। किसानों के धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, क्या शहर के लोग अपने कारोबार कर दे बंद, शहर का गला घोट रहे हैं आप। उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर सीएम का बयान। उत्तराखंड के हित में है अवैध जमीन खरीद फरोख्त मामले में विशेष जांच। जनसंख्या कानून पर भी विस्तार से हो रही है चर्चा। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस का गांव गांव चलो कार्यक्रम। कांग्रेसी नेता गांव में करेंगे प्रवास। दुष्यंत गौतम ने कहा, गांव में माफी मांगने जा रही कांग्रेस। प्रदेश में आज से ऑफलाइन मोड में खुले कॉलेज और यूनिवर्सिटी। नए एडमिशन के लिए कॉलेज पहुंचे छात्रों में भी दिखा उत्साह। कोविड नियमों के पालन का भी रखा जा रहा ख्याल। चमोली के त्रिशूल पर्वत ट्रैकिंग रूट पर एवलांच, 6 लोगों के फंसे होने की खबर। एक्सपर्ट्स के साथ उत्तरकाशी के निम से रेस्क्यू टीम रवाना। शामली में बड़ा हादसा। कैराना में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे में 2 लोगों की मौत। फतेहपुर में 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक शख्स की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। मुजफ्फरनगर में कार ने बाइक सवार एक बुजुर्ग को मारी टक्कर। घटना के बाद आसपास के लोगों ने कार सवार को जमकर पीटा। वीडियो हो रहा वायरल। आगरा में 2 युवकों की कुएं में गिरकर हुई मौत। एक युवक को कुएं से बचाने की कोशिश में दूसरे की मौत। टनकपुर चंपावत हाईवे किनारे कई जगह से अभी भी नहीं हटा मलबा। आवाजाही में लोगों को हो रही परेशानी। प्रशासन दे रहा बारिश का हवाला। पीलीभीत में ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। अमरोहा के थाना देहात इलाके में ई रिक्शा को कैंटर ने रौंदा। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल। अयोध्या में धर्म परिवर्तन की सूचना पर प्रशासन और पुलिस की छापेमारी। 40 से ज्यादा लोग हाईवे किनारे चल रहा था कार्यक्रम। फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। मौलाना हाफिज फिरोज आलम पर धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज। लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप, धर्मांतरण पर एफआईआर। हरदोई में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से देसी तमंचा, कारतूस समेत कई सामान बरामद। लखनऊ में बड़े इमामबाड़े में युवती का डांस करते वीडियो वायरल। धर्मगुरुओं ने वीडियो पर जताई आपत्ति। जिलाधिकारी से की मामले की शिकायत। मथुरा में जहर खिलाने गिरोह का शिकार हुआ एक शख्स अस्पताल में भर्ती। सड़क किनारे पुलिस को बेहोशी की हालत में मिला था शख्स। गोंडा में एक शख्स ने घरेलू कलह के चलते पत्नी समेत 2 बेटियों को उतारा मौत के घाट। आरोपी मौके से फरार, पुलिस कर रही है जांच। पीलीभीत में घर के पास से मासूम का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अपहरण की शिकायत पर छानबीन करने पहुंची थी पुलिस। पीलीभीत में सराफा की दुकान से लाखों की चोरी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पूरनपुर थाना क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में लाखों की चोरी का खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से लाखों रुपए समेत तमंचा और कारतूस बरामद। लखीमपुर खीरी में छात्र ने पुलिस पर लगाए घर में घुसकर पिटाई करने और किताब फाड़ने के आरोप। मामले में केस भी कराया दर्ज।